हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो एक सब्सक्राइबर चॉइस वीडियो है। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने इन पैटर्न प्रोग्राम्स की डिमांड की थी। उन्होंने इन प्रोग्राम्स को सी लैंग्वेज में क्रिएट करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले इन प्रोग्राम्स को जावास्क्रिप्ट में क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम्स का लॉजिक तो सेम ही रहेगा, सिर्फ सिंटैक्स चेंज होगा। उसके बाद मैं इन प्रोग्राम्स को सी लैंग्वेज में भी क्रिएट करूंगा। आज के इस वीडियो लेसन में हम 4 अलग अलग पैटर्न्स क्रिएट करने वाले हैं, जो काफी आसान है। आज का हमारा पहला पैटर्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए हमें नेस्टेड लूप्स का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 5 है, इसलिए आउटर लूप 5 टाइम्स चलेगा, क्योंकि आउटर लूप नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमें इनर लूप क्रिएट करना है, जो हर बार चेंज होगा। यानी पहली बार में ये 5 बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि पहली रो में 5 स्टार्स है, क्योंकि इनर लूप नंबर ऑफ कॉलम्स को कंट्रोल करता है। अगली बार में इनर लूप 4 टाइम्स चलेगा, क्योंकि सेकंड रो में नंबर ऑफ कॉलम्स यानी स्टार्स 4 है। उसके बाद ये लूप 3 टाइम्स चलेगा, क्योंकि थर्ड रो में हमें 3 स्टार्स चाहिए। फोर्थ इटरेशन में ये लूप 2 टाइम्स चलेगा, क्योंकि फोर्थ रो में हमें 2 स्टार्स चाहिए। और फिफ्थ इटरेशन में ये लूप 1 टाइम चलेगा, क्योंकि फिफ्थ रो में यहाँ पर सिर्फ 1 स्टार है। इन शॉर्ट, पहली बार में जब रो की वैल्यू 1 होगी तो 5 स्टार्स प्रिंट होंगे। दूसरी बार में जब रो की वैल्यू 2 होगी तो 4 स्टार्स प्रिंट होंगे। तीसरी बार में जब रो की वैल्यू 3 होगी तब 3 स्टार्स प्रिंट होंगे। चौथी बार में जब रो की वैल्यू 4 होगी तब 2 स्टार्स प्रिंट होंगे। और पांचवी बार में जब रो की वैल्यू 5 होगी तो 1 स्टार प्रिंट होगा। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले 2 वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। एक वेरिएबल रो को कंट्रोल करेगा और दूसरा वेरिएबल कॉलम को कंट्रोल करेगा। वैर रो वैर कॉल। अब आउटर लूप क्रिएट करेंगे, जो 5 टाइम्स चलेगा, यानी इनर लूप को 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। फॉर रो इक्वल टू 1, रो लेस देन और इक्वल टू 5, रो प्लस प्लस ओपनिंग ब्रेस। अब हम क्रिएट करेंगे इनर लूप, जो पहली बार में 5 बार चलेगा, दूसरी बार में 4 बार, तीसरी बार में 3 बार एंड सो ऑन। फॉर कॉल इक्वल टू 1, कॉल लेस देन और इक्वल टू 6 माइनस रो कॉल प्लस प्लस ओपनिंग ब्रेस। डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन डबल कोटेशन स्टार, एक स्पेस ऐड करेंगे, सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट एक स्टार प्रिंट करेगा और उस स्टार के बाद एक स्पेस ऐड करेगा। यानी अभी ये लूप 5 टाइम्स चलने वाला है, क्योंकि कॉल की वैल्यू 1 से लेकर 6 माइनस रो तक बढ़ने वाली है। लेकिन पहली बार में रो की वैल्यू 1 है, इसलिए 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 टाइम्स। यानी इस लूप से बाहर आते ही हमारे 5 स्टार्स स्क्रीन पर प्रिंट हो चुके होंगे और 2 स्टार के बीच में एक स्पेस भी ऐड होगी। यहाँ पर हमारा इनर लूप कंप्लीट हो चुका है। यानी जब रो की वैल्यू 1 है तो हमारे 5 स्टार्स प्रिंट हो चुके हैं पहले रो में। के बाद यहाँ पर हम एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट ऐड करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे ऐड करेंगे हम ब्रेक BR सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट 5 स्टार्स प्रिंट होने के बाद कंट्रोल को नेक्स्ट रो में लाएगा, ताकि नेक्स्ट रो में हम 4 स्टार्स प्रिंट कर सके। रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वो हो जाएगी 2 लेस देन और इक्वल टू 5। ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। इस बार इनर लूप 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला है, क्योंकि रो की वैल्यू 2 है और 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, यानी इस बार 4 स्टार्स प्रिंट होंगे। कंट्रोल इनर लूप से बाहर आते ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट एग्जीक्यूट होगा, जो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करेगा। रो की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 3 लेस देन और इक्वल टू 5। ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। इस बार इनर लूप 3 टाइम्स चलने वाला है, क्योंकि रो की वैल्यू 3 है और 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, यानी इस बार 3 स्टार्स प्रिंट होंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा और अगली बार में 2 स्टार्स प्रिंट होंगे और आखिर में जब रो की वैल्यू 5 होगी तो 1 स्टार प्रिंट होगा। जब रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 6 हो जाएगी तो हमारे आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। प्रोग्राम को सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। कंट्रोल एस।
और आप स्क्रीन पर हमारा पहला पैटर्न देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ। इस कोड को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और ऊपर वाले कोड को कमेंट कर देते हैं। इस पैटर्न में भी पिछले पैटर्न की तरह हमारे आउटर और इनर लूप्स सेम होंगे, बस कुछ स्टेटमेंट चेंज होंगे, बाकी लॉजिक सेम रहेगा। इसलिए इसी कोड को हमने कॉपी पेस्ट किया है। अब इस कोड में हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स ऐड कर लेते हैं, var code इक्वल टू 97। दोस्तों, ये आस्क की वैल्यू है लोअर केस लेटर ए की, क्योंकि इस पैटर्न में हमें अल्फाबेट्स प्रिंट करने हैं। लोअर केस लेटर ए का आस्क की वैल्यू 97 है, लोअर केस लेटर बी का आस्क की वैल्यू 98 है, लोअर केस लेटर सी का आस्क की वैल्यू 99 है, एंड सो ऑन। वैसे ही अगर आपको अपर केस लेटर ए का आस्क की वैल्यू पता करना है तो लोअर केस लेटर की वैल्यू से 32 माइनस करना पड़ेगा, यानी अपर केस लेटर ए का आस्क की वैल्यू होगा लोअर केस लेटर ए की वैल्यू माइनस 32। लोअर केस लेटर ए की आस्क की वैल्यू 97 है, माइनस 32 इक्वल टू 65। ये आस्क की वैल्यू है कैपिटल ए की। वैसे ही कैपिटल बी की आस्क की वैल्यू होगी 66, कैपिटल सी की आस्क की वैल्यू होगी 67, एंड सो ऑन। इसके बाद एक और वेरिएबल ऐड कर लेते हैं, जिसमें हम हमारे पैटर्न का करंट कैरेक्टर कलेक्ट करेंगे, यानी वो कैरेक्टर लोअर केस लेटर ए हो सकता है, या लोअर केस लेटर बी हो सकता है, या लोअर केस लेटर सी हो सकता है, एंड सो ऑन। यहाँ पे हम लिखेंगे var ch। अब इनर लूप के पहले एक स्टेटमेंट ऐड कर लेते हैं, जो कोड का आस्की कैरेक्टर जनरेट करेगा और वो कैरेक्टर ch को असाइन करेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ch इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड इन ब्रैकेट कोड सेमीकोलन। अब इनर लूप का ये स्टेटमेंट डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ch प्लस एक स्पेस ऐड करेंगे, सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट लोअर केस लेटर ए को प्रिंट करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कोड की वैल्यू हमने 97 सेट की है, जो कि आस्क की वैल्यू है लोअर केस लेटर ए की। यहाँ पे हम लिखेंगे कोड प्लस प्लस सेमीकोलन। यहाँ पर हम कोड की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी पहली बार में कोड की वैल्यू 97 है, वो वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 98 हो जाएगी, और ये वैल्यू है लोअर केस लेटर बी की। जो स्टेटमेंट हमने इस लूप के ऊपर ऐड किया था वही स्टेटमेंट हम यहाँ ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 98 का आस्की कैरेक्टर प्रिंट करना है, यानी कि लोअर केस लेटर बी। इसलिए ऊपर की लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसे ऐड करेंगे कंट्रोल वी। बाकी सब सेम रहेगा। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल यस, और आप स्क्रीन पर हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट देख पा रहे हैं। लूप का वर्किंग भी देख लेते हैं। आउटर लूप इनर लूप को 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करने वाला है, क्योंकि आउटर लूप नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करता है, यानी रो की वैल्यू 6 होते ही हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। पहली बार में रो की वैल्यू 1 है, लूप की कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड इन ब्रैकेट कोड ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन, ये फंक्शन कोड की वैल्यू के अनुसार लेटर जनरेट करेगा। अभी हमारा कोड है 97, तो ये जनरेट करेगा लोअर केस लेटर ए। इसके बाद एग्जीक्यूट होगा इनर लूप, जो 5 टाइम्स चलेगा, क्योंकि कॉल की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक बढ़ने वाली है, क्योंकि रो की करंट वैल्यू 1 है। लूप के अंदर का डॉक्यूमेंट डॉट राइट लोअर केस लेटर ए प्रिंट करेगा और उसके बाद एक स्पेस ऐड करेगा। उसके बाद कोड की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वो हो जाएगी 98, और ये स्टेटमेंट इस आस्क की वैल्यू के अनुसार ch की वैल्यू लोअर केस लेटर बी सेट करेगा। कॉल की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2 लेस देन और इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल इनर लूप में ही रहेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ch की वैल्यू प्रिंट करेगा, यानी लोअर केस लेटर बी। कोड की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 99। ये स्टेटमेंट इस वैल्यू को फिर से लेटर में कन्वर्ट करके ch को असाइन करेगा, यानी ch की वैल्यू हो जाएगी लोअर केस लेटर c। कॉल की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 3 लेस देन और इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए लूप कंटिन्यू होगा।
डॉक्यूमेंट डॉट राइट ch की वैल्यू लोअर केस लेटर c प्रिंट करेगा और ऐसे ही ये लूप और 2 बार एग्जीक्यूट होगा और लोअर केस लेटर d और e को प्रिंट करेगा। जब हम इनर लूप से बाहर आएंगे तो रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2 लेस देन और इक्वल टू 5। ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। यहाँ पर ch में लोअर केस लेटर यप स्टोर होगा क्योंकि इनर लूप में कोड की वैल्यू बढ़कर 102 हो गई थी। दूसरी बार में इनर मोस्ट लूप 4 टाइम्स चलेगा क्योंकि रो की वैल्यू 2 हो चुकी है और 6 - 2 = 4, यानी ये लूप अब 4 टाइम्स चलेगा। सबसे पहले ch की वैल्यू प्रिंट होगी यानी लोअर केस लेटर यफ, उसके बाद कोड की वैल्यू बढ़कर 103 यानी 103 हो जाएगी। ch में लोअर केस लेटर g स्टोर होगा क्योंकि कोड की वैल्यू 103 है। लूप कंटिन्यू होगा क्योंकि ये लूप 4 टाइम्स चलने वाला है। इस बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट लोअर केस लेटर g प्रिंट करेगा, फिर से कोड की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ये सिलसिला 2 बार और चलेगा इनर मोस्ट लूप में और लोअर केस लेटर h और i प्रिंट होंगे और इसी तरह से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रो प्रिंट होगी। फिर से इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, इस कोड को कमेंट कर देते हैं। अब हम क्रिएट करेंगे पैटर्न 3। हमारा पैटर्न 3 कुछ इस प्रकार है। पहले हम कोड और ch ये दोनों वेरिएबल रिमूव कर देते हैं और एक नया वेरिएबल ऐड करेंगे var number = 1। इस कोड का स्ट्रक्चर भी ऊपर वाले कोड जैसा ही है, इसलिए हमारे इनर और आउटर लूप सेम रहेंगे, बस कुछ स्टेटमेंट हम ऐड करेंगे। ch हट चुका है इसलिए ch वाली रो हम रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐड करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर प्लस एक स्पेस ऐड करेंगे, सेमीकोलन, और इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद नंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पर हमारा थर्ड पैटर्न वाला प्रोग्राम एंड होता है। इसे सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S, और आप स्क्रीन पर हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट देख सकते हैं। अब बारी है इस प्रोग्राम को समझने की। पिछले दोनों प्रोग्राम्स का वर्किंग हमने अच्छी तरह से समझ लिया है, इसलिए इस प्रोग्राम को समझना हमारे लिए काफी आसान है। आउटर लूप 5 टाइम्स चलने वाला है। इनिशियली रो की वैल्यू 1 रहेगी, 1 लेस देन और इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। हमारा इनर लूप 5 टाइम्स रन होने वाला है, इसलिए पहली बार में जब रो की वैल्यू 1 है, ये लूप 5 टाइम्स 1 प्रिंट करेगा क्योंकि इस लूप में हम नंबर की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं और इनिशियली हमने नंबर की वैल्यू 1 सेट की है, इसलिए पहली बार में 5 टाइम्स 1 प्रिंट होगा, यानी हमारे आउटपुट की फर्स्ट रो। जब कॉल की वैल्यू 6 हो जाएगी हम इनर लूप से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद वाला डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करेगा और नंबर प्लस प्लस स्टेटमेंट से नंबर की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो जाएगी। अब रो की वैल्यू बढ़ेगी, वो भी बढ़कर 2 हो जाएगी। 2 लेस देन और इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। इस बार इनर लूप 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा क्योंकि रो की वैल्यू 2 हो चुकी है और 6 - 2 = 4, तो इस बार ये लूप 4 टाइम्स नंबर की वैल्यू प्रिंट करेगा यानी 2। इस तरह से हमारी सेकंड रो जनरेट होगी। जब कॉल की वैल्यू 5 हो जाएगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करेगा और नंबर की वैल्यू बढ़कर 3 हो जाएगी। रो की वैल्यू भी 3 होगी, 3 लेस देन और इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। इस बार इनर लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा क्योंकि रो की वैल्यू 3 है और 6 - 3 = 3, और इसलिए ये 3 बार 3 प्रिंट करेगा और इसी तरह से आगे के 2 रोज प्रिंट करेगा। रो की वैल्यू 6 होते ही हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारा प्रोग्राम एंड होगा। अब हमारा आज का आखिरी पैटर्न भी देख लेते हैं, इसलिए इसी कोड को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, इसे कमेंट कर देते हैं। पैटर्न का स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए आउटर और इनर लूप दोनों सेम रहेंगे। यहाँ पर नंबर की वैल्यू मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर की वैल्यू करेंगे 5 क्योंकि 5 हमारे पैटर्न की हर एक रो का फर्स्ट नंबर है। एक और वेरिएबल ऐड कर लेते हैं, var new
नंबर। ये वेरिएबल नंबर की वैल्यू होल्ड करेगा यानी 5 और बाद में इनर मोस्ट लूप में इसी वैल्यू को यूज करके हम पैटर्न फॉर्म करेंगे। इनर लूप के पहले हम एक स्टेटमेंट ऐड करेंगे, न्यू नंबर इक्वल टू नंबर। यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हमें करना था न्यू। स्टेटमेंट रिमूव करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट न्यू नंबर प्लस स्पेस, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू नंबर माइनस माइनस सेमीकोलन और इस लूप के बाहर वाला नंबर प्लस प्लस रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम एंड होता है। प्रोग्राम को सेव करेंगे, कंट्रोल यस, और आप स्क्रीन पर हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट देख सकते हैं। अब बारी है प्रोग्राम को समझने की। पहली बार में रो की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस देन और इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। यहाँ पर न्यू नंबर की वैल्यू 5 हो जाएगी क्योंकि इनिशियली नंबर की वैल्यू हमने 5 सेट की है। इनर लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला है। इनर लूप में पहली बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट 5 प्रिंट करेगा जो न्यू नंबर की वैल्यू है। उसके बाद न्यू नंबर की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी और वो डिक्रीमेंट होकर हो जाएगी 4, यानी दूसरी बार में उसी रो में 4 प्रिंट होगा एक स्पेस के बाद। फिर से न्यू नंबर की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी और वो डिक्रीमेंट होकर हो जाएगी 3। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू ये 3 वैल्यू प्रिंट होगी। उसी रो में एक स्पेस के बाद फिर से न्यू नंबर की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी और हो जाएगी 2। चौथी बार में कॉल की वैल्यू 4 हो जाएगी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू 2 वैल्यू उसी रो में प्रिंट होगी। फिर से न्यू नंबर की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी और वो डिक्रीमेंट होकर हो जाएगी 1। कॉल की वैल्यू बढ़कर 5 हो जाएंगी। 5 लेस देन और इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1 वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर से न्यू नंबर की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी और वो हो जाएगी 0। कॉल की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 6 लेस देन और इक्वल टू 5, ये कंडीशन फॉल्स है इसलिए हम इनर लूप से बाहर आ जाएंगे। यानी पहली बार में हमारी फर्स्ट रो प्रिंट हुई है 5, 4, 3, 2 और 1। रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2 लेस देन और इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। न्यू नंबर की वैल्यू फिर से रिपीट होकर हो जाएगी 5। इस बार हमारा इनर लूप 4 टाइम्स चलेगा क्योंकि रो की वैल्यू 2 हो चुकी है और 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। डॉक्यूमेंट डॉट राइट न्यू नंबर की वैल्यू 5 प्रिंट करेगा। न्यू नंबर की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर हो जाएगी 4। कॉल की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 2 लेस देन और इक्वल टू 4, ये कंडीशन ट्रू है इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट 4 वैल्यू प्रिंट करेगा। एक स्पेस के बाद फिर से न्यू नंबर की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी और वो हो जाएगी 3। कॉल की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और वो बढ़कर हो जाएगी 3 लेस देन और इक्वल टू 4, ये कंडीशन ट्रू है इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट 3 वैल्यू प्रिंट करेगा और न्यू नंबर की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2। कॉल की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, वो हो जाएगी 4 लेस देन और इक्वल टू 4, ये कंडीशन ट्रू है इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट न्यू नंबर की वैल्यू 2 प्रिंट करेगा। फिर से न्यू नंबर की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी और वो डिक्रीमेंट होकर हो जाएगी 1। कॉल की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और वो इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 5 लेस देन और इक्वल टू 4, ये कंडीशन फॉल्स है इसलिए कंट्रोल इनर लूप से बाहर हो जाएगा। रो की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 3 लेस देन और इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। फिर से इनर लूप एग्जीक्यूट होगा और हमारी थर्ड रो यानी 5, 4, 3 प्रिंट करेगा। ये सिलसिला और 2 बार रिपीट होगा और हमारी 4th और 5th रो को प्रिंट करेगा। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।